बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। 3 नवंबर को चुनाव, 6 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। विधायक अरविंद गिरी के निधन से सीट खाली हुई है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। गोला गोकर्णनाथ की सीट पर यह उपचुनाव का ऐलान हुआ है। 3 नवंबर को चुनाव होंगे, 6 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। 3 नवंबर को चुनाव होगा, 6 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद सीट खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की एक सीट पर चुनाव का ऐलान हुआ है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 3 नवंबर को चुनाव, 6 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अब उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। 3 नवंबर को चुनाव और 6 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। विधायक अरविंद गिरी के निधन से ये सीट खाली हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निखिल जुड़ चुके हैं। तो निखिल, क्या ज्यादा जानकारी खबर पर? निखिल क्या ज्यादा जानकारी खबर पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें, उप चुनाव की बात करें तो एक सीट जो खाली हो चुकी थी, जिसमें विधायक जी का निधन हो गया था, उस सीट पर अब 3 से 4 तारीख के बाद चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जो सीट खाली हुई उस पर घोषित किया जाएगा प्रत्याशी। जी निखिल, कौन सी पार्टी का यहाँ प्रत्याशी जीत सकता है, क्या उम्मीद है? जी, प्रत्याशी की बात करें तो इससे पहले यहाँ पे गोला गोकर्णनाथ में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था जीता हुआ, लेकिन बीजेपी के इस चुनाव में जो जीते हुए थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पे चुनाव होना है। हालांकि बात करें तो बीजेपी ने अपनी यहाँ से सीट निकाली थी, तो बीजेपी के ही जीतने के चांसेस ज्यादा बताए जा रहे हैं। जी, क्या कौन प्रत्याशी यहाँ से खड़ा हो सकता है? अभी इसकी कोई घोषणा की गई है निखिल? जी नहीं, अभी इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। 3 से 5 तारीख के बीच में नामांकन किया जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कौन सा प्रत्याशी उस सीट से चुनाव लड़ रहा है। जी चलिए निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।